कुछ 2-3 दिनों से हम जया बच्चन जी का एक बहुत वायरल वीडियो देख रहे हैं जिसमें वो पैपाराजीज, जो हमारा आजकल का जो बॉलीवुड का जो कल्चर बन गया है, पैपाराजी कल्चर, कि कहीं भी हमारे स्टार्स जाते हैं तो पैप्स पहुंच जाते हैं उनको कवर करने के लिए, उनको बहुत स्लैम कर रही है। और एक और टॉपिक पे जो कि वायरल हो रहा है, शादी का टॉपिक है, जिसपे जया बच्चन जी ने कमेंट किया है। तो 2-3 जो ये चीज़ें हुई है, क्या सही है क्या गलत है? देखो, बॉलीवुड से जुड़ी हुई बातें हैं। जया बच्चन जी धर्म पत्नी है अमिताभ बच्चन जी की। तो क्या लगता है कि जो कहा है जया बच्चन जी ने अबाउट द पैपाराजीज, और जब भी हम वीडियो देखते तो उनको डांटते हुए दिखती है या कुछ भी ऐसे कहते हुए दिखती है, आज तो थोड़ा ज़्यादा बोल दिया है। आपको क्या मैं लगता भी है? देख रहा हूँ कि जया जी थोड़ा गुस्से में रहती है और कमेंट्स करती है इनके बारे में, बट पेपराजी इज़ नॉट अ न्यू थिंग। अगर आप याद करें तो जब जया बच्चन जी भी आई थी इंडस्ट्री में, गुड्डी फिल्म के टाइम पे भी फोटोग्राफर्स होते थे। इंद्रजीत औरंगाबादकर बड़ा फेमस था, उमेश व्यास जी, राजू उपाध्याय, दुर्गा प्रसाद, ये सारे भी सब मुहूर्त कवर करते थे, हर जगह जाते थे और फोटोएं निकालते थे, अलग अलग एक्सक्लूसिव पिक्चर्स भी निकालते थे और सब पेपरों में भेजते थे। इनके भी पेपर में जाती थी, फिल्म सिटी में, मायापुरी, फिल्म फेयर। तो दिस इज कल्चर, ये नहीं है कोई, ये पेपराजी इज फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये जो भी पब्लिक फिगर बनेगा वो उनको कवर करेंगे ताकि सारी दुनिया में बात पहुँचे, कन्वे करें हम कि क्या हो रहा है, क्या न्यूज़ है। तो जब वो पुरानी पिक्चरें जब की थी तब तो शी नेवर ऑब्जेक्टेड, तभी भी ये कोई ऐसे कपड़े, कोई सूट पहन के तो कभी नहीं गया। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई प्रेस फोटोग्राफर ने कहीं कोई सूट पहना है और कोई बहुत स्टाइलिशली बात करे। बेचारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, कोशिश करते हैं, मीडिया ज्वाइन करते हैं, तो उनका कसूर थोड़ी ना हो। जहाँ पैदा हुए, जैसे पैदा हुए, इंडिया है, यहाँ पे हमको सबको गले लगा के चलना है। इट्स नॉट, आई थिंक हमको वो नहीं देखना चाहिए कि ये कहाँ से आते हैं। ये वहीं से आते हैं जहाँ से आप आए हैं, जैसे आप आए हैं, जहाँ से आप आए, मगर सबकी किस्मत अलग है। कोई अमीर पैदा होता है, कोई मिडिल क्लास, कोई गरीब। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है सबको इंसान समझना और सबको इंकरेज करना। वी कैन ऑलवेज से इट इन बेटर वर्ड्स कि ठीक है, इनका जो एडिटर है इनको कुछ यूनिफॉर्म दे या कुछ ऐसा कुछ हो, लाइसेंस हो, कंट्रोल। अपराजी की बातें करने का ढंग, उन्होंने कहा कि वो क्या बातें करते हैं किससे, तो उनका वो ढंग वैसा ही है। वी हैव टू टेक इट इन द स्ट्राइड। आई मीन उनकी वजह से आज कितनी पब्लिसिटी मिलती है जो स्टार्स होते हैं। कितने तो एक्टर स्टार्स जानबूझ के पापराजी को बोलते हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ, एयरपोर्ट पे उतर रहा हूँ, मेरे को क्लिक करना। जया जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, आर्टिस्ट। वी हैव बीन सीइंग हर फ्रॉम गुड्डी, उपहार, बावर्ची, पता नहीं कितनी, छुप के अनगिनत फिल्में। शी इज़ ह्यूज artist. I think she should see the other side also, that these are upcoming poor family children who are trying to make their life. उनको encourage करना चाहिए हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कहाँ से आते हैं, ये कौन लोग हैं। अभी क्या करें, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई ऐसी लाइसेंस नहीं बना है, कोई ऐसी, या तो ऐसा कोई संस्था बनाओ, आप भी इंडस्ट्री के पिलर हो पुराने, कुछ ऐसा करो जहाँ ये सारे अपना लाइसेंस ले लेवे। और बट उनको एक हद तक आई फील इट इज़ स्लाइटली ओवर द बोर्ड, दिस स्टेटमेंट। बाकी ये पापराजी भी कुछ हद तक पर्सनल लाइफ में जो पीप करते हैं वो भी रॉन्ग है। इनको भी कुछ हद तक देखना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, एम आई गोइंग ओवर द बोर्ड। वो भी पॉइंट मैं मानता हूँ। जैसे सनी देओल जी, अभी धर्म जी की जब न्यूज़ फैली थी तो ही गॉट वेरी एंग्री ऑन पेपराजी कि वाई आर यू आर लुकिंग इनटू माय हाउस, क्यों बाहर खड़े हो पूरा दिन, क्या आपके घर में आपके माँ बहन नहीं है? तो नेचुरली वो भी डिस्टर्ब होते हैं। इसका कुछ एक फिल्टर करके रास्ता तो होना चाहिए, बट उनको कंडेम करना, उनको इस तरह से नीचा दिखाना इज, आई थिंक, नॉट राइट। मे बी शी डिडंट मीन इट, बट आई कुड सी दैट समवेयर शी वाज सेइंग कि क्या पैंटे पहनते हैं, क्या ये गंदी थोड़ा पैंट पहनते हैं, लाल पीली पता नहीं कुछ था, बट द टोन, द सुर जो था वो ऐसा था कि क्या, कौन है। ड्रेन पाइप जैसी पैंट, ऐसा हाँ। कुछ उनका कमेंट था। मतलब तो क्या ये कहना चाहती है कि गंदी नाली के कीड़े काम कर रहे हैं बेचारे यार, क्या करें। अभी थोड़ा लेबर क्लास लुक है तो अभी हम करें क्या उसका। Yes, sir. नरेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है ये जो कल्चर पे, पेपराजीज पे जो हमेशा भड़कती रहती है जया बच्चन जी,
और इस बार तो नेशनल टीवी पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। सर सबसे पहले तो मैं फोटोग्राफर के बारे में बता दूं। राम औरंगाबादकर साहब पायनियर फोटोग्राफी में, उनके बेटे इंद्रजीत औरंगाबादकर, फिर जैसे उमेश व्यास, राजू उपाध्याय, सीनियर आरटी चावला जो वीरेंद्र चावला के डैडी हैं, 40-45 सालों से फिल्मों की फोटोग्राफी की थी। उस टाइम पे जो फोटोग्राफी ये लोग कवर करते थे, फिल्मों के मुहूर्त हो, शूटिंग हो, प्रीमियर हो, पार्टी हो, वो करते थे और कैंडिडेट भी करते थे कि आर्टिस्ट को पता नहीं चलता था। अभी हमारे करीबी फोटोग्राफर उमेश व्यास जी नहीं रहे, उनके पास ऐसे ऐसे फोटोग्राफर थे, आर्टिस्ट को पता नहीं कि वो सिगरेट पीते हुए कब निकाला, सिगरेट पीते हुए कब निकाला, जमाई सोते हुए कब निकाला, ऐसे ऐसे फोटोग्राफ। एक तरह से पापाराजी है ना, कि ये आर्टिस्ट को पता नहीं है, आप उसका कैंडिड मोमेंट को आप कैप्चर कर रहे हो, तो उनकी बहुत डिमांड थी। सेम इंद्रजीत औरंगाबादकर, राम औरंगाबादकर के साथ ऐसे ऐसे फोटो हैं हीरोइनों के ना, आज अगर छप जाए तो तहलका मच जाए, इतने इंटीमेट फोटोग्राफ सर। अगर इंद्रजीत औरंगाबाद सुन रहे हैं तो डेफिनेटली वो किधर शेयर करेंगे अपने पिताजी की जीवनी के बारे में, कैसे उनके अंतरंग संबंध थे टॉप की हीरोइनों से सर। तो जब से प्रिंट मीडिया खत्म हुआ ना, तो ये पापाराजी कल्चर ने जन्म लिया। योगेन शाह प्रिंट मीडिया में भी थे, उन्होंने शुरू किया। फिर वीरेंद्र चावला है, मानव मंगलानी है, वायरल बयानी है, इंस्टेंट बॉलीवुड, बहुत सारे हैं सर। और जो सैकड़ों की तादाद ऐसी है जिनको आप जानते नहीं हैं, उनकी रोजी रोटी है। वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है, टिपिकल फोटोग्राफर नहीं है, एक हाथ में मोबाइल है सर, वो फोटोग्राफर बन गया। कोई आर्टिस्ट जिम से निकल रहा है, प्रीमियर से निकल रहा है, कोई सिग्नल पे खड़ा है, कोई एयरपोर्ट से आ रहा है, वो कैंडिड मोमेंट कैप्चर कर लेते हैं, वो बिकता है सर। तो वो जरूर, आप हर पापाराजी को बोल नहीं सकते कि वो मैगजीन को ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। बहुत सारे ऐसे पापाराजी हैं जो इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके मिलियन की तादाद में आपको उनके फॉलोअर्स मिलेंगे, उससे कमा रहे हैं, तो आप उसे जर्नलिस्ट नहीं बोल सकते। तो पापाराजी बेचारे जो फोटोग्राफर हैं 10 से 25 हज़ार के बीच में सैलरी देते हैं। जो टॉप के पापाराजी हैं जिनके नाम बिकते हैं, उनकी टीम बाकायदा 25-30 फोटोग्राफर की जो असिस्टेंट है उनके मौजूद रहते हैं, रेस्टोरेंट पे, थिएटर के बाहर, जिम के बाहर, एयरपोर्ट के बाहर। मुझे पता है कौन बुलाता है उनको, उनको सपने में आएगा कि शाहरुख खान 12 बजे एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा है, या सुबह 6 बजे रणवीर सिंह एयरपोर्ट पे लंदन जा रहा है। सर ये पूरी पीआर टीम है जो बाकायदा उनको फ्लाइट का टाइम, लोकेशन बताती है कि भैया फला आर्टिस्ट यहाँ से निकलेगा, यहाँ आ जाएगा या बाहर जाएगा। तो इसमें बेचारे पापाराजी को आप क्यों ब्लेम कर रहे हो? वो तो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उसको पीआर से पैसे मिल रहे हैं। पापाराजी आपने सही कहा कि जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट कभी नहीं रहे, एग्जैक्टली उनका काम है बस रील डालना, बेचना करके। और आजकल देखिए, जब से ये इंस्टेंट यूट्यूब का ज़माना आया है, इंस्टाग्राम का ज़माना आया है ना, लोगों को होड़ मची है कि सबसे पहले कौन ब्रेक कर रहा है। पैसा देते हैं अच्छे लोग, बड़े बड़े पब्लिश अच्छा पैसा देते हैं। तो पापाराजी के बारे में जया बच्चन जी की फ्रेंकली कमेंट्स थोड़ी बहुत सख्त थी, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। उनको पूछना चाहिए जो उनकी फैमिली में है, नाव्या, उनकी नातिन अगस्त नंदा जो एक्टर है, उनके पापाराजी शूट करते हैं फोटोग्राफ आते जाते हुए, उन्होंने तो कभी ऐतराज नहीं जताया। मैं अभिषेक बच्चन का एक जिक्र करना चाहूँगा वाकया। करवा चौथ का दिन था, एक लेडी जर्नलिस्ट घर के बाहर खड़ी थी, उसको हाथ में फ़ोटो चाहिए था करवा चौथ का, ऐश्वर्या और अभिषेक का। दोनों बाहर नहीं आए, उसने फ़ोन किया अभिषेक को, सर मुझे प्लीज़ फ़ोटो दे दीजिए, नहीं तो मेरा एडिटर मुझे घुसने नहीं देगा, मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ग्रेट वर्क ऑफ अभिषेक बच्चन। वो छत पे आए, फ़ोटो दिया सर जर्नलिस्ट को, वो भी पापाराजी था सर। ये कौन आके निकल के साथ फ़ोटो देगा? तो जया जी को फ्रेंकली अपने घर से सीख लेनी चाहिए, उनकी फैमिली में। और ऐसे कि इसको आज की जो यूथ है उसको कोई नहीं रोक सकता सर। ठीक है, पापाराजी बेचारी मजबूरी है, उनको कोई शौक नहीं है। एक तो बेचारे 12 से 14 घंटे काम करते हैं, सुबह से स्ट्रगल कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह भाग कर, दो पैसे अगर कमा रहे हैं तो जया बच्चन को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है कि कई जगह उनसे जो सेल्फी की मांग की गई, वो किसी के चौथे पे की गई, किसी की प्रेयर मीटिंग पे, वो थोड़ा गलत होता है। तो पापाराजी कितनी बार अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं। जैसे सर ने कहा, सनी देओल की डेफिनेटली धर्म जी बहुत बीमार थे, किसी को गुस्सा आ जाएगा। एक आप फॉल्स डेथ न्यूज़ को फैला रहे हो, हॉस्पिटल के बाहर आपके सैकड़ों फोटोग्राफर कैमरा लेके खड़े हैं दिन रात, वही घर पे खड़े हैं,
तो आदमी मेंटली डेफिनेटली परेशान हो जाएगा। तो और पूछ लेते हैं कि कैसा लग रहा है। अरे फैमिली में डेथ हुई कैसा लगेगा यार। यहाँ बस एक तो वो आधे है। चैनल तमीज नहीं कि कैसे सवाल पूछे जाए ऐसे मौके पर सर। बहुत तो ज़्यादा- सर्टेन मैं नाम नहीं लूंगा, कई सारे हमारे जो प्रिंट के फोटोग्राफर थे ना, डेथ कवर नहीं करते थे। बोले सैड मोमेंट है, हमको किसी की डेथ नहीं बेचनी है। जब दिव्या भारती की डेथ हुई थी बहुत जने कवर नहीं किया। स्मिता पाटिल की डेथ मुझे याद है, होप 86 के बाद हुई डेथ हुई थी, बहुत कम डेथ के फोटो थे, फोटो पर नहीं कवर करते थे सर। उनका उत्तर था नहीं भैया, हम बाकी जिंदा रहते हुए फोटो बेच के पैसा कमा रहे हैं ना, उसकी डेथ को क्यों बेचें सर। शटर बंद कर देते थे। आज डेफिनेटली थोड़ा माहौल ओपन हो गया, लेकिन अब डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि भैया जेन्यून कौन है, फेक कौन है और इन्फ्लुएंसर कौन है। तो सब बेचारे उसमें एक साथ में पिस जाते हैं। लेकिन ग्रेट वर्क ऑफ पापाराजी फ्रैंकली, जो लोगों तक नए फोटोग्राफ जो वीडियो के जरिए आर्टिस्टों के ऐसे इमीडिएट नहीं, पहचाते लेकिन क्या है हैं। ना, तो और ये दोनों सर आज- हैंड इन हैंड चलता है। हाँ। एक्टर को भी जरूरत है, आज इनको भी क्योंकि जरूरत है। मैगजीन्स खत्म हो गई है, प्रिंट मीडिया इज फिनिश्ड, तो नेचुरली पेपराजी या वीडियो जो है, यूट्यूब जो है वो दैट इज़ द करंट मैगजीन। इसी को आप मैगजीन समझें जिसके लिए काम करते हैं और जितनी जल्दी हो सके लाने की कोशिश करते हैं। बट सुर बहुत ज़रूरी है, बेसुरे नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरे को क्या बात किस समय करनी है। वो नॉलेज शायद पुराने लोगों में थी, पुराने फोटोग्राफर्स में थी। आज कोई भी कहीं से भी आता है, उनको एटलीस्ट थोड़ा ग्रूम करें, ये मैं चाहूँगा। थोड़ा बताएं कि भाई यहाँ ऐसे बात करनी है, यहाँ सेल्फी नहीं लेनी चाहिए, यहाँ मत तंग करो, ये एडिटर का फ़र्ज़ बनता है। वहाँ करेक्शन की ज़रूरत है कि सुर पहचान के सुर वाली बात करो, आप बेसुरापन मत करो। बस वो कुछ हद तक करते एक हैं। और लाइन जो बोली थी जया जी ने कि मैरिज इंस्टीट्यूशन इज आउटडेटेड, और हाँ, मैं वो नाव्या को उनको- बोलूंगी कि शादी ही नहीं करना। एक एक लाइन में जानना चाहूंगा आप दोनों से कि क्या लगता है। जया जी की शादी हुई थी 1973 में, आज 52 साल हो गए हैं, और वो बोलती हैं कि मेरी मैरिज इंस्टीट्यूशन में यकीन नहीं है। मैं अपनी नातिन को सलाह दूंगी कि वो नहीं करे। उनका ये भी मानना है जया जी का कि अमित जी से शादी के बारे में पूछा जाए तो अमित जी संभवतः यह जवाब देंगे कि मेरी शादी करके गलती हो गई। तो जया जी कहीं ना कहीं मानती हैं कि शायद अमित जी को भी शायद मैरिज इंस्टीट्यूशन में यकीन नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि पब्लिक में उनकी इमेज अलग तरह की है। वो ऐसे स्टेटमेंट कभी अमित जी कभी नहीं देंगे। लेकिन जया जी थोड़ी ब्लंट हैं। अब पार्लियामेंट में देखिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देखिए, वो फट से पूछते हैं कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, कौन से पब्लिकेशन से हो, चलो बंद करो, यू नो। तो जया जी थोड़ी है स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन जया जी को भी बोलना नहीं चाहिए। जो इंटरव्यू भी दिया वो भी एक पॉडकास्ट को दिया। आखिर उनको डिजिटल की शरण में आना पड़ा। आपको क्या लगता है सर? मेरे को लगता है नहीं, मैरिज इंस्टीट्यूशन मैरिज इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, इट्स अ मस्ट, इट शुड बी देयर। इंडिया में तो हमारी संस्कृति है शादी, और जया बच्चन जी की शादी बहुत सक्सेसफुल रही है। जया बच्चन जी ने अमित जी को बहुत हेल्प किया। अगर इनिशियल डेज में आप देखो, शी वॉज अ स्टार। अमित जी के साथ कोई काम नहीं करता था, तब उन्होंने जंजीर फिल्म की, बंसी बिरजू, एक नज़र, शी ऑलवेज सपोर्टेड हिम। दोनों का बड़ा अच्छा बॉन्डिंग रहा है। ठीक है, आज वो एक शायद स्लिप ऑफ टंग है, वी शुड नॉट टेक इट सो सीरियसली, बट मैरिज इंस्टीट्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये उन्होंने शायद ऐसे ही बोला, बाद में शी सेड आज के यूथ जो चाहते हैं वो करें। शी ऑल्सो कवर्ड इट अप। मैं नहीं कुछ बोल। शायद जया जी को ब्रेक दिया था 13 साल की उम्र में सत्यजीत रे सर ने। पिक्चर थी महानगर बंगाली फिल्म। वो तो शौकिया तौर पे चली गई। रिकमेंड किया पता है सत्यजीत रे को किसने? मिथुन चक्रवर्ती की पहली बीवी ने, रोजी ने रिकमेंड किया, और इस तरह से उनकी फिल्मों में एंट्री हुई सर। लंबा इतिहास रहा है जया जी का। 77 की एज है, मोर देन 60 ईयर्स हो गए उनको फिल्म इंडस्ट्री में। शी इज़ वेटरन, शी इज़ इंटेलिजेंट। तो जैसे अमित जी देखो कितना कंट्रोल्ड शब्दों में बोलते हैं, ही इज़ सो डिप्लोमेटिक एंड सो डेकोरम मेंटेन करते हैं, बाहर क्या बोलना है अंदर। तो थोड़ा वहाँ शायद कहीं वहाँ स्लिप हुआ है उनसे, बट आई थिंक शी इज़ ऑल्सो प्रॉब्ली एनालाइजिंग है। इसलिए अमित जी भी अवॉइड करते हैं दोनों का साथ में अपीयरेंस देना, मुझे लगता है। रियली ये कुछ भी बोल देगी सर, साथ में आने के बाद में तो इनका भी नाम छप जाएगा। बस पापाराजी को एक ही वापस हिदायत है कि अपनी सीमाओं में रहें। हाँ, अपनी लिमिट क्रॉस नहीं Grooming is करें। अभी important, I देखिए think. पापाराजी इतने इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं रणवीर सिंह हो, रणवीर कपूर हो, दीपिका हो, आलिया हो। जब से उनकी बेटी हुई उन्होंने पापाराजी को बाकायदा बुला के पार्टी दी, उनको सबको बुलाया। सबको सोचिए ना, इतने बड़े स्टार दोनों,
बोला कि प्लीज़ हमारी बेटी का फोटो नहीं लीजिए, तो पापा ने माना उनकी बात है। Yes. आज तक उनका एक भी फोटो आउट नहीं हुआ जब तक कि दीपिका की रजामंदी नहीं थी कि भैया मैं अपनी बेटी का फोटो दिखाऊं। रणबीर कपूर आए मीडिया के सामने अपनी बेटी को लेके, तो लोगों को पता चला कि रणबीर की बेटी रहा बुलाया बुलाया था कि आज एग्जैक्टली। हम तो लोग इतने appearance बड़े दो करेंगे। ग्रेट एक्टर जब वो पापाराजी को इतना सम्मान देते हैं, बातचीत करते हैं, गले लगाते हैं किधर एयरपोर्ट पे कोई फंक्शन में, तो जया जी का भी फर्ज बनता है प्लीज़ उनकी मेहनत को इतना दरकिनार मत कीजिए कि बेचारे हतोत्साहित हो जाएं अपने काम के प्रति उनका ह्यूमन बीइंग्स यार, Exactly, कितना yes. मैं टफ कोशिश काम करूंगा है। पैप्स को पूछने के लिए कि उनका क्या you should have रिएक्शन one है you must ये have. वाले कमेंट। Yes. जी हाँ, yes, कोशिश sir. मेरी रहेगी। बाकी ये बातें आप लोगों को कैसी लगी वो जरूर हमको कमेंट्स में बताना। आप क्या जया जी के साइड में हो या पैप्स के साइड में हो या हमारे साइड में हो, ये भी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एक्सपर्ट्स। थैंक यू।